जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ अनोखी बात बताएंगे जो हमारे और आपके साथ बीतता है। हम लोग इस चैनल में पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे कि पर्सनल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम लोगों का ये जो चैनल है, हम लोगों का मकसद है कुछ सीखने और समझने का। तो हम लोग जीवन से रिलेटेड हर बात को सीखेंगे, समझेंगे, जो मेरे बिजनेस में काम आएगा। बिजनेसमैन को तो समझदार होना ही चाहिए। जो समझदार होता है वही बिजनेसमैन होता है, जो समझदार नहीं होता वो बिजनेसमैन नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक साधारण सा बात बताते हैं। अमीर और गरीब में क्या अंतर होता है? अमीर का सोचना क्या है, गरीब का सोचना क्या है? अमीर काम कैसे करता है, गरीब काम कैसे करता है? दोनों में अंतर क्या है? आखिर अमीर अमीर क्यों होता जाता है और गरीब गरीब क्यों होता जाता है? इसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न, मैं आपको इस रीज़न का कुछ पंक्तियाँ बताता हूँ। अमीर का पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर अमीर के पास कुछ पैसा है तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो साल भर में 1-2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कमा पाए। सीधा सा है, अगर आप कहीं भी कोई भी पैसा अगर बिजनेस में लगाएंगे तो नो डाउट उससे आपका बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा। अगर आप 5 लाख रुपया आप अगर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो 10 साल में वो क्या 10 लाख होगा? नहीं होगा। वो 10 साल में 40-50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। वो हमारे बिजनेस करने पर निर्भर करता है कि हम बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए लाइन है, अमीर का पैसा इन्वेस्ट होता है और गरीब का पैसा फिक्स डिपॉजिट होता है। अगर गरीब के पास कहीं से 5 लाख रुपया आता है तो वो पैसा फिक्स डिपॉजिट हो जाता है बैंक में या LIC में। ऐसे जगहों पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है 10 साल के लिए, ताकि 5 लाख का 10 लाख मिले। तो 10 साल वो रख करके 5 लाख का 10 लाख बनाए, फिक्स डिपॉजिट, बिना कोई टेंशन। तो ये गरीब का सोचना है। अमीरों का क्या सोचना है कि 5 लाख लगा करके 50 लाख कमाना है और वो 50 लाख को भी और बढ़ाते जाना है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख आया, 5 लाख से साल भर मेहनत करके 10 लाख किए, फिर 20 किए, 20 को 40, 40 को 80, 80 को 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे करके हम उसको बढ़ाते चले गए। 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 करोड़ का 3 करोड़, 4 करोड़, हम उसको बढ़ाते चल गए। तो 10 साल में हम 5 लाख से बहुत पैसा बना सकते हैं अगर हम बिजनेसमैन हो तो। और बिजनेसमैन नहीं, एक गरीब है तो गरीब 5 लाख को सिर्फ 10 साल में 10 लाख रुपया बना सकता है। यही है अमीर और गरीब में अंतर। गरीब फिक्स डिपॉजिट करता है, अमीर इन्वेस्ट करता है। अब आप चुन लीजिए आपको क्या बनना है। अमीर का चादर बड़ा होता है, अमीर का चादर बहुत बड़ा होता है, जो कि पैर से भी बाहर होता है। 10-20 गेस्ट भी आ जाए, 100-200 गेस्ट आ जाए, उनको भी चादर मिल जाएगा, इतना बड़ा चादर होता है। और गरीब का चादर पैर के बराबर होता है। अब चादर का मतलब मैं बताता हूँ। ये तो एक कहावत आपने बहुत जगह सुना होगा कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अब मान लीजिए एक कहावत का बहुत सारा अर्थ होगा। जैसे आपका घर, एक गरीब आदमी के घर में कितना कमरा हो सकता है? जितने लोग हैं लगभग, और कम से कम में एडजस्ट करेंगे। 2 रूम में 4 लोग सो रहे हैं, 5 लोग सो रहे हैं, ऐसे करके। अमीर लोग एक रूम में 1 लोग सोते हैं, 5 रूम एक्स्ट्रा भी बना हुआ है। तो वहाँ कोई भी गेस्ट आएंगे, रुक जाएंगे। और सब रूम में 1 लोग है, मतलब सब रूम में 5-5 लोग भी तो एडजस्ट हो सकते हैं। तो अमीर का चादर बड़ा होता है और गरीब का चादर छोटा होता है। मतलब अमीर का घर बड़ा होता है और गरीब का घर छोटा होता है। अमीर सोचता है और काम करता है, अमीर सोचता है और काम करता है, गरीब सिर्फ काम करता है। जो मजदूर होते हैं या ऑटो चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गरीब बिना सोचे समझे बस काम को करते जाते हैं। कूली होते हैं, कूली क्या सोचेंगे, बस काम कर रहे हैं, काम आया काम कर दिए, काम आया काम कर दिए। तो गरीब काम करते हैं और अमीर सोच समझ के काम करते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसको इतना मंथन करेंगे, जैसे समुद्र मंथन में समय लगा था, वैसे उनका एक प्लान को मंथन करने में लगता है। एक प्लान मंथन करने में उतना समय लगा देते हैं। तो गरीब सिर्फ काम करता है, अमीर सोचता है और काम करता है। ये दोनों में अंतर है। अमीर बिजनेस का किताब पढ़ता है। बिजनेस का किताब पढ़ने से बहुत सारा जानकारी मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। नॉलेज के लिए बिजनेसमैन लोग किताब को पढ़ते हैं। अमीर बिजनेस का किताब पढ़ता है, गरीब पड़ोसी का फैसला करता है।
अमीर जो है किताब इसलिए पढ़ते हैं कि उनको नॉलेज मिले, वो फालतू कहीं समय नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं। लेकिन गरीब कभी किताब नहीं पढ़ता, वो दिन भर काम करके आएगा, शाम को सुनेगा अच्छा उसकी बेटी भाग गई, चले उसके घर फैसला करने के लिए, उसकी बहू के साथ लड़ाई हो गया, चलो फैसला करने के लिए, वो माँ बाप को खाना नहीं दिया, चलो उसका फैसला करने के लिए। यही दोनों में अंतर है कि अमीर बिजनेस का किताब पढ़ता है, गरीब पड़ोसी का फैसला करता है। अमीर महंगा कपड़ा खरीदता है जो 6 महीना से 1 साल चलता है, गरीब सस्ता कपड़ा खरीदता है जो 1 से 2 महीना चलता है। गरीब अगर 100 रुपये का टी शर्ट खरीदता है तो कितना दिन चलेगा, 1 या 2 महीना। और अमीर एक टी शर्ट 500 रुपये का खरीदता है तो वो 6 से 12 महीना चला। अगर मान लीजिए 12 महीना चला तो कितना खर्च हुआ, 500 रुपया। एक टी शर्ट आपका 500 का खरीद करके 12 महीना चला है। और गरीब एक टी शर्ट 100 रुपये का खरीदा, मतलब 12 महीना पहनने के लिए उनको या तो 12 टी शर्ट खरीदना होगा, या तो अगर 2 महीना एक टी शर्ट को चला रहे तो 600 रुपया खर्च होगा, 6 टी शर्ट खरीदना होगा। तो आप 500 में ही 1 साल पहन लिए, 12 महीना पहन लिए। ये 600-700 रुपया लगा करके या 1000 रुपया लगा के या 1200 रुपया लगा करके 1 साल कपड़ा पहना। तो ये दोनों में अंतर होता है। सोच बदलिए तो ही कुछ बदलेगा। अमीर अपना कार से चलता है अपना समय बचाने के लिए। हाँ, अमीर कार से चलता है अपना समय बचाने के लिए। अमीर का तो समय कीमती होता है क्योंकि उनको जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्दी कारखाना पहुंचना है, जल्दी ऑफिस बिजनेस के जगह पहुंचना है, जल्दी मीटिंग में पहुंचना है। बहुत कम समय होता है क्योंकि 10-12 घंटे के अंदर सारा चीज़ करना, फिर तो रात हो गया, सोने का समय हो गया। और अमीर अपना गरीब टेम्पो से चलता है पैसा बचाने के लिए। देखिए, गरीब के लिए पैसा कीमती है, अमीर के लिए समय कीमती है। अमीर अपने कार से चलता है समय बचाने के लिए, गरीब टेम्पो से चलता है पैसा बचाने के लिए। ये देख लीजिए दोनों का अंतर। गरीब लोग समय का महत्व तो नहीं देते हैं, उनका समय बर्बाद हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको 5 से 10 रुपया में ही 10 किलोमीटर जाना है। गरीब का 1000 रुपया का तेल जल जाए, ड्राइवर खर्च लग जाए, लेकिन उनको 1 घंटा का रास्ता 5 मिनट में जाना है, 10 मिनट में जाना है। ये दोनों का सोच में अंतर होता है। अमीर के शादी में 50 रिश्तेदार आते हैं। किसी भी अमीर का शादी देख लीजिएगा, 100 रिश्तेदार नहीं आएंगे, बस 30, 40, 50 इतना ही रिश्तेदार आएंगे। गरीब के शादी में 500 रिश्तेदार आते हैं। गरीब की शादी में इतने लोग आएंगे, ठेले वाले, रिक्शे वाले, फूफा, मौसा, चाचा, फूफा, जिनसे एक बार मिले उनको भी बुला लिए शादी में। जिनसे कभी मिले नहीं, मेरे दोस्त का फूफा का, मौसा का, चाचा का फूफा है, उनको भी शादी में बुला लिए, क्योंकि उनको खिलाने में अच्छा लगता है। भले खाने के बाद सब लोग गाली दें, 100 में 99% लोग गाली ही देते हैं खाने के बाद, कोई फ़ायदा नहीं। तो अमीर के शादी में 50 रिश्तेदार आते हैं, गरीब के शादी में 500 रिश्तेदार आते हैं। अब एक और बात बताता हूँ, जो गरीब हैं शादी के बाद डेकोरेटर वाले, पंडाल वाले और लाइट वाले, ये सब का पैसा पहुँचाते हैं। गरीब शादी, पंडाल, डेकोरेटर, लाइट, शादी के बाद ये सब को पैसा पहुंचाने जाते हैं। अमीर लोग गोवा, मनाली हनीमून मनाने जाते हैं। देख लीजिए अंतर। गरीब शादी के बाद अब 500 लोगों को खिलाएं तो परेशान तो होना ही है। अब पैसा जुगाड़ करो, फिर खाम खोलो, उससे निकालो, बैंक से निकालो, कर्ज लो और सबका पैसा दे दो। लाइट वाले को, पंडाल वाले को, सबको पैसा पहुँचाने में परेशान रहेंगे लगभग 1 महीना तक। लेकिन वो 1 महीना तक अमीर लोग क्या करते हैं, गोवा मनाली घूमते हैं मस्ती में, क्योंकि वो तो 50 लोगों को खिलाएं। उनका औकात 1000 लोगों, माने 5000 लोगों का खिलाने का है तो वो 50 को खिला रहे हैं। इनका औकात 50 लोगों का खिलाने का है तो ये 500 लोगों को खिला रहे हैं। यही गरीब और अमीर में अंतर होता है। तो ज़्यादा डिम हाँकने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे कि जितना चादर है उससे कम पैर फैलाइए, उससे ज़्यादा मत फैलाइए, उतना भी मत फैलाइए। आपके पास 100 रुपया का बजट है तो 30 रुपया ही खर्च करें, 70 रुपया रख लीजिए। तो ये डायलॉग यहाँ पर काम आता है। गरीब स्कूल में पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए,
इसका माइंडसेट होता है गवर्नमेंट जॉब करना है। जो भी गरीब लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनका दिमाग में एकदम एक चीज़ फिक्स होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ग्रुप डी में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या ग्रुप बी का जॉब करना है, ग्रुप सी का जॉब करना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, कुछ भी मैंने गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब करना है। अमीर स्कूल में पढ़ता है ज्ञान के लिए, इसका माइंडसेट होता है बिजनेसमैन बनने का। अमीर का बच्चा को सिखाया जाता है कि तुम्हें पढ़ लिख करके बिजनेसमैन बनना है, तुम स्कूल जा रहे हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तुम डिग्री ला रहे हो ज्ञान अच्छा प्राप्त करने के लिए। लेकिन गरीब लोगों का क्या है, स्कूल जा रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, अच्छा रिजल्ट करोगे तो ये जॉब मिलेगा, वो जॉब मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। लेकिन अमीरों का शौक ऐसा नहीं होता है। अमीरों को शौक है ज्ञान प्राप्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी बनो और बिजनेस करो। वो अपना बच्चा को यही बताते हैं। कुछ गरीब अपना प्रॉपर्टी सेल करके बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। कुछ जो गरीब होते हैं, माने ज़्यादातर लोग माने होते हैं जिनके पास 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया होता है, ऐसे लोगों का क्या सोच होता है कि ज़मीन जायदाद बेच करके, जो भी ज़मीन है, ये लोग तो गरीब लोग के पास तो ज़मीन ही होता है, बाप दादा का खरीदा हुआ या जो भी हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि ज़मीन बेच करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीर लोगों का सोच क्या होता है, अमीर लोग का जो जमा पूंजी होता है, जो पैसा होता है बैंक में या कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट, उसमें से 5, 10 लाख, 20 लाख निकाल करके बच्चे को MBA करवाते हैं, ताकि इनको बिजनेस का अच्छा ज्ञान हो, कुछ बड़ा लेवल में बिजनेस कर पाए, ये सब चीज़ का नॉलेज हो। तो गरीब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं ज़मीन बेच करके, तो वो भी तो एक लिमिटेड कमाई है ना, उसमें डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लिमिटेड कमाई है। और बिजनेसमैन बनेगा MBA करके तो अनलिमिटेड कमाई है, वो कितना भी कमा सकता है। तो अपने बच्चे को कोशिश करिए बिजनेसमैन बनाने का। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ करोड़ों का भीड़ है वहाँ लाखों नौकरी है। 1 लाख नौकरी पे 1 करोड़ का भीड़ है, कहाँ से मिलेगा? बिजनेसमैन बनिए, लास्ट आपको यही काम करना है, लास्ट में आपको बिजनेस के ही रूप में कहीं जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है। उससे अच्छा क्या पहले से ही माइंडसेट कर लीजिए ना बिजनेसमैन बनने का। गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना समय ही बर्बाद मत करिए। तो ये सारा फार्मूला है अमीर और गरीब का सोच का, ये दोनों का सोच में अंतर होता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके ज़रूरत और आपके काम में आएगा। तो जय हिंद।